श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आ गया है सावन का सोमवार, वो भी आखिरी सोमवार। आखिरी सप्ताह चल रहा है सावन का, और इस सप्ताह में सोमवार भी पड़ रहा है और प्रदोष भी पड़ रहा है। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो ख़त्म नहीं हो रही, और आप उस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ऐसा लगता है आपको कि आपके जितनी प्रॉब्लम किसी की लाइफ में नहीं है, तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके मैं आपको ये उपाय बहुत अच्छे से समझाऊंगी और बताऊंगी भी। कोई भी विश है आपकी जो पूरी नहीं हुई है, बहुत दिन हो गए आपको प्रयास करते करते, तो ये उपाय इस दिन ज़रूर करना कि कनेर के फूल ले लें हैं, वो भी पीला कनेर। दोस्तों, ये उपाय आपको 2 बार करना है। किस दिन करना है कि ये सावन का आखिरी सोमवार है, इस दिन करना है, और जिस दिन सावन खत्म होगा उस दिन ये इस उपाय को दोबारा से करना है। गुरुदेव ने बिल्कुल साफ साफ बताया था, उनकी कथा से सुनकर ही बता रही हूँ कि जब भी कोई मेहमान जाता है तो वो कुछ न कुछ दे कर के जाता है। तो ये सावन का महीना, ये सावन मास जा रहा है, तो आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। चलिए जानते हैं कि क्या उपाय करना है। आपको ले लेने हैं पीले कनेर के फूल। आप जितनी ज़्यादा मात्रा में ले सकें तो और अच्छा है, लेकिन 5 तो कनेर के फूल ले ही लेना। जैसे कि 5 ले लेना, 6 ले लेना, 7 ले लेना, जितना हो जाए उतने फूल ले लेना। फिर आपको क्या करना है, एक ले लेना है कलश, मतलब लोटा, और आप कोई भी 2 पात्र ले सकते हैं। 2 लोटे ले लो, 2 कटोरी ले लो, 2 गिलास ले लो। आपको 2 पात्र लेने हैं। इन दोनों लोटों में आपको अपने घर से जल भरना है। फिर इन सब चीज़ों को लेकर के आपको शिवलिंग के पास चले जाना है, शिव मंदिर चले जाना है। आपकी इच्छा है, अगर आप सुबह करना चाहते हैं इस उपाय को तो सुबह कर सकते हैं, और शाम के समय करना चाहते हैं तो शाम के समय कर सकते हैं, क्योंकि कल दोस्तों सावन का सोमवार भी है और प्रदोष भी पड़ रहा है, तो शाम को करते हैं भी तो भी बहुत अच्छा और उत्तम माना जाएगा। फूल जो है आपको कलश में नहीं डालने हैं, फूल थाली में रखने हैं। फूल जितनी ज़्यादा मात्रा में हो उतना ही अच्छा है। और सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि 2 कलश जो लेके गए हैं आप, 2 लोटे जो लेके गए हैं आप, उन दोनों लोटों का जल एक साथ, एक इधर हाथ में एक इधर हाथ में लेकर के दोनों लोटों का जल शिवलिंग पर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। दोस्तों, आपको दोनों लोटों की जल की धार एक साथ शिवलिंग पर गिरनी चाहिए। अब जल समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो कनेर के फूल आप लेकर के गए हो वो शिवलिंग पर श्रृंगार कर देना। भोलेनाथ को इस तरह से सजा देना, एकदम से पूरा ढक जाए, बहुत अच्छी तरह से आप शिवलिंग का श्रृंगार कर दें उन कनेर के फूलों से। भोलेनाथ को कनेर के फूल बहुत ही प्रिय हैं। तो दोस्तों, कनेर का फूल महादेव को क्यों प्रिय है? क्योंकि वो जहरीला होता है, और हम महादेव को कनेर के फूल इसलिए समर्पित करते हैं क्योंकि जो भी हमारे जीवन में जहरीले, कसैले, जो भी कष्ट हैं हमारे, वो महादेव ले लें और हमारे जीवन में खुशियाँ प्रदान करें। कि महादेव विष पीने वाले हैं और लोगों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपकी परेशानियाँ, जो भी प्रॉब्लम है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। फिर आपको क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेनी है, लेकिन दोस्तों वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र को लेकर के हमें 2 जगह पर जाना होगा अपनी कामना को कहते हुए। तो सबसे पहले कहाँ जाना है आपको? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। लेकिन बेलपत्र का पेड़ दोस्तों छोटा नहीं होना चाहिए, हमारे सिर से जहाँ तक हमारा हाथ पहुँचता है इससे ऊपर, जिससे कि हमारे सिर पर उस पेड़ की छाया पड़े, इतना बड़ा बेलपत्र का पेड़ होना चाहिए। वहाँ पर जा कर के एक लंबी बाती का, शुद्ध घी का, देसी घी का दीपक लगाना है।
और दोस्तों ये आप सुबह भी कर सकते हैं उपाय, और चाहे तो आप शाम को कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं। और जो बेलपत्र आप लेके गए हैं वो बेलपत्री की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा रखना है, डंडी रखना अपनी तरफ और पत्री रखना बेलपत्री की तरफ। अब वहाँ पर एक मंत्र बोलना होगा आपको, नमः शिवाय। यहाँ पर आपको ओम का उच्चारण नहीं करना, चाहे वो पुरुष कर रहे हों इस उपाय को या स्त्रियाँ कर रही हों, आपको नमः शिवाय का ही उच्चारण करना है। अपना हाथ उस बेलपत्र के ऊपर रखना है और फिर उसके बाद में नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए फिर उस बेलपत्र को वहाँ से उठा करके आ जाएंगे शिव मंदिर। फेस आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। तो आप उस बेलपत्री को उठा करके लेके आए हैं, वो आपको वहाँ से शिवलिंग पर आकर के समर्पित कर देनी है। लेकिन डंडी अशोक सुंदरी की तरफ रखना और पत्ती का मुख अपनी तरफ रखना। उसके बाद यहाँ पर भी आपको नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। और फिर इस उपाय को करने के बाद में हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से, शिव जी से हाथ जोड़ करके जो भी जिस कामना के लिए कर रहे हो, जो आपकी इच्छा मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही, उसको बोलिएगा, उस कामना को कह देना। भोलेनाथ आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामना होंगी, वो शीघ्र से शीघ्र पूरी करेंगे। दोस्तों अब अगला उपाय किसके लिए है? अगला उपाय धन संपदा के लिए है। ज़्यादातर लोग धन संपदा से परेशान हैं, लोगों के पास धन संपदा की बहुत कमी है और इसकी वजह से उनको बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ जाते हैं। तो आप इस उपाय को किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, 3 जगह पर, 3 स्थानों पर दीपक लगाना है। ये सावन का सोमवार है, वो भी आखिरी सोमवार है और इस दिन प्रदोष भी पड़ रहा है। तो आपको 3 जगह पर दीपक लगाना है। तो आपको सबसे पहला दीपक कहाँ लगाना है? घी का दीपक लगाना है, लंबी बत्ती का। बेल वृक्ष के नीचे आप लंबी बत्ती का दीपक लगाएंगे। अगर आप लक्ष्मी की कामना से कर रहे हो तो आपको लंबी बत्ती का ही दीपक लगाना है। फिर आपको दूसरा दीपक लगाना है अपने घर की चौखट पर, जहाँ पर आपका मेन गेट होता है, लोहे का गेट होता है, जहाँ मेन होता है, जैसे घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो मेन गेट होता है। तो आपके धरबी साइड से आप एक दीपक वहाँ लगा देना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको लंबी बत्ती का ही दीपक लगाना है, क्योंकि हमें माता लक्ष्मी का आगमन चाहिए अपने घर में। फिर आपको तीसरा दिया शिव जी के मंदिर में जलाना है, लेकिन वहाँ पर आपको गोल बाती का घी का दीपक जलाना है। इस उपाय को दोस्तों आप अवश्य करके देखिएगा, आपके यहाँ धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। जिसको कर्ज की भी दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी, सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। सावन मास खत्म होते ही